अब आपकी इनकम कुछ भी हो, फ्लैट टैक्स आ गया है 20% का, यानी कि 1 लाख की इनकम होगी तो 20,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी यूट्यूब से मेरे पास एक केस आया, उसने कहा सर मेरे पास 1.5 लाख रुपए आने थे, मैंने बिल दिया 1.5 लाख रुपए का, मेरे पास आए 1,20,000 रुपए, यानी कि 20% का टैक्स कट गया 30,000 रुपए का। जो वेंडर था उसने काट लिया और वो ये कह रहा है कि भैया जो 30,000 रुपए काटा है उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, तेरे 30,000 डूब गए। बड़ा परेशान था वो। आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि अगर आप भी थोड़ी बहुत इनकम कमाते हो तो 20% के टैक्स से कैसे बचे, क्योंकि आपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन फ्रॉम यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सचिन से, इंडिया का पहला इकलौता प्रैक्टिकल चैनल दोस्तों। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट सबके पास दिक्कत आ रही है, इस तरह की मोटी मोटी डिमांडें आ गई हैं हमारे पास, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होते। अब करना क्या है और लोग क्या कर रहे हैं वो बताऊंगा मैं। 30 जून तक हमें पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने थे दोस्तों, करे ही नहीं, सब ढीठ निकले। पहले फ्री था, फिर 500 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर उन्होंने कहा 1 जुलाई 23 से हम पैन ही इन ऑपरेटिव कर देते हैं। मैंने बहुत वीडियो बनाई, इन ऑपरेटिव का मतलब क्या है, यानी कि आपके पास पैन कार्ड ही नहीं है। दिक्कत यहां नहीं आई है, दिक्कत क्या है ये भी बताऊंगा अभी। उसके हिसाब से सेक्शन 206AA है, टीडीएस 20% कटेगा। यानी कि जब पैन कार्ड ही नहीं है, भले ही पैन कार्ड था लिंक नहीं करा, इसका मतलब हो गया आपने पैन कार्ड कभी अप्लाई ही नहीं करा था। वो पैन कार्ड क्या हो गया, कूड़े के डब्बे के बराबर हो गया, फेंक दो उसको, वो था ही नहीं कभी। 20% टैक्स कटेगा। जो मैंने बता रहा हूँ यूट्यूब से केस आया था 1.5 लाख रुपए वाला, उसमें भी यही था, उसका पैन कार्ड लिंक नहीं था, टीडीएस कटना था 1% सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का, लेकिन सिस्टम ने उठाया 20%, चेक कर लिया 1.5 लाख पे कट गया 20% का 30,000 रुपए, और पार्टी ने 1.5 लाख में से 30 माइनस करके 1,20 दे भी दिए उसको। अब दिक्कत यहां नहीं आई है, जब उसे पता चला कि यार ऐसी दिक्कत है, उसने अपना पैन कार्ड लिंक कर दिया आधार कार्ड से, अपने पैन कार्ड को ऑपरेटिव कर लिया। लेकिन अब ये जो 30,000 कट गया है बिकॉज ऑफ पैन कार्ड अवेलेबल नहीं तो बंदे का, इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस डेट से उसने पैन कार्ड लिंक करा है उसी डेट से माना जाएगा उसके बाद पैन कार्ड था। मान लेते हैं वो अपना लिंक करता है 1 नवंबर को, 1 नवंबर को, अगर उसने कर भी दिया जैसे कि मेरे केस में हुआ, उन्होंने बताया मेरे को, तो 1 नवंबर से ही माना जाएगा उसका पैन कार्ड लिंक हुआ आधार कार्ड से, और उसके बाद से ही टीडीएस का रेट 1% निकलेगा। इसके पीछे वाला वो 20% ही रहेगा, और ये 30,000 रुपये जो कट गया इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आपको लगे कि रिटर्न रिवाइज हो जाएगी, उसमें डाल देंगे ठीक हो जाएगा, ना। बहुत मोटी मोटी डिमांडें आई हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास भी आई करोड़ की डिमांड है, और रिलायंस तो बड़े बड़े क्लाइंट है, कितनी डिमांडें आई होंगी। हालांकि सिस्टम भी है, पहले चेक हो जाता है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, टीडीएस कटना था जुलाई अगस्त सितंबर में, टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दी, डिमांड आ गई 20% के हिसाब से सबकी। अब आप तो पहले चेक कर लीजिए पैन कार्ड लिंक है या नहीं अकाउंटेंट के थ्रू, और सॉफ्टवेयर में भी ऑप्शन है, जो हम टीडीएस की रिटर्न भरते हैं उसमें भी ऑप्शन है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, हमारे पास आती है क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न भरने के लिए। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्लाइंट काट लेता है, मुझे दे देता है, जब मैं रिटर्न भरता हूँ तब आता है। मैं डेली तो चेक करता नहीं हूँ, मैंने रिटर्न अपलोड करने की कोशिश करी, डिफॉल्टर सिस्टम आ गया कि भैया इनके पैन कार्ड लिंक नहीं है, 20% का टैक्स काटो। अभी सिंगल वेंडर था 1.5 लाख का, चला गया इसका पेमेंट। कुछ केस में ऐसा भी हुआ है कि 1.5 लाख पे 1% काटा, बाद में पता चला 30,000 रुपये जमा करने हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, अपनी जेब से जमा करने पड़ेंगे, क्यों, कोई ऑप्शन नहीं है, पैन कार्ड लिंक करने के बाद भी ऑप्शन नहीं है। अब लोग क्या कर रहे हैं ये बताता हूं, पहले सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले पैन कार्ड को लिंक कर रहे हैं, उन पार्टियों को रिमूव कर रहे हैं जिस क्वार्टर में भरी है, जिसके से डिमांड आई है, फिर दोबारा फाइल कर रहे हैं जब पैन कार्ड लिंक हो रहा है, चेंज कर रहे हैं एंट्री बुक्स में भी, जो मेरी बात हुई है, हालांकि गलत है ये, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। 20% जमा कौन कराएगा भाई, किसी ने जुलाई के अंदर भर दी, 20% की डिमांड आ गई, उसने क्या करा, उस एंट्री को हटा दिया जुलाई से, वो ले गया जब पैन कार्ड लिंक हो गया, दोबारा से अपलोड कर दी, उस समय क्या लगेगा, पैन कार्ड लिंक होने पे 1%। ये जुगाड़ हो गया। क्या होगा, ज्यादा इंटरेस्ट मांग लेगा डिपार्टमेंट, वो करेगा भी क्या, कंसिक्वेंस हो सकते हैं। जब डिमांड आएगी एक्चुअल में, डिपार्टमेंट 20% मांगेगा, कहेगा उस साल पैन नहीं था, उस समय पैन नहीं था जब आपने पेमेंट करी है, आप हमें 20% अगर पकड़े गए तो। हालांकि ये जुगाड़ जो है चल रहा है, लोग कर रहे हैं, एंट्री को डिलीट कर रहे हैं, और जब पैन कार्ड लिंक हो रहा है तब दिखा रहे हैं। एनआरआई के केस में भी ऐसी हो रहा है, जो एनआरआई लोअर टैक्स लेके बैठे हुए थे 2% 3% वाले प्रॉपर्टी बेचने पे और या बाकी इनकम पे, उनके सिस्टम में लिखा हुआ है कि भैया वो पुराने जमाने के उन्होंने लॉगिन बना रखे इनकम टैक्स में, एड्रेस डले में पुराने, तो वो रीड कर रहा है कि भाई ये
आधार कार्ड से लिंक करने थे। कमाल है इनकम टैक्स वालों, जब लोअर टैक्स दे रहे हो नॉन रेसिडेंट का, जब हम टीडीएस रिटर्न भर रहे हैं नॉन रेसिडेंट की, आप उसको रेसिडेंट कैसे मान के 20% डिमांड निकाल सकते हो? ये मेरी समझ से पर है। उसके डाटाबेस में क्या क्या फर्क पड़ता है, आज की डिक्लेरेशन देखनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितनी मोटी डिमांड आई है, मुझे लगता है सरकार को एक ऑप्शन और देना चाहिए फाइनल, ताकि लोग ठीक कर सके। ये मजदूर था, बहुत परेशान था, 30,000 रुपये इसका नुकसान हो गया, ना इसको रिफंड मिलेगा, ना इसके 26 एस में क्रेडिट आएगा। तो कितनी बड़ी दिक्कत चल रही है लोगों के साथ। ये प्रैक्टिकल इश्यूज है कि पैन कार्ड लिंक हो गया है तो कम से कम पीछे से तो अलाउ कर दें। मेरा मानना ये है, पैन कार्ड तो था ही ना उसके पास, कुछ इसके बारे में सरकार सोचे। और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह, क्योंकि ये प्रैक्टिकल दिक्कत है। मजदूर जो गरीब आदमी है उनको पता नहीं क्या पैन कार्ड लिंक कर रहे हैं। जैसे मैंने केस बताया अभी, 20% टैक्स कट रहा है, उन्हें पता ही नहीं होता। वो सोचते कट गया ठीक है रिफंड ले लूंगा, लेकिन रिफंड कैसे लेंगे जब उसके पैन कार्ड पे चढ़ा ही नहीं है वो। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं डेली बेसिस पे दोस्तों। तो कुछ क्वेरी है आप मेरे से पूछ लेना। और ये जो मैंने बताया है जुगाड़ जो लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब डिपार्टमेंट पकड़ेगा तब दिक्कत आएगी। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।